चीज सीखनी है, सीन डॉट इग्नोर। वो क्या है वो बताता हूँ। जैसे आप लोग मुझे इग्नोर करते हो ना, कि मतलब जो भी मैं बात कहता हूँ इग्नोर ही कर देते हो। सर तो बोलते रहते हैं हमें तो अपना काम करना है, चीटिंग चीटिंग करते रहनी है। टीचरों को सुनने लग गए तो कैसे पास हो गए। अब एक मिनट में आपसे एक बड़ा जबरदस्त जो है वो, एंटर नंबर एंड स्ट्रिंग, ठीक है, ठीक हो गया। और ये हमने अरे प्रिंट कर दी है, और ये हमने बल्कि पहले हम नंबर प्रिंट कर लेते हैं और फिर हम हैंडल, ये हम स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं, स्ट्रिंग, और ये हमारे पास अरे है, ठीक है। तो ये इसके भी शशका डाल देते हैं, ए इज इक्वल टू, हमने किया क्या है, हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, उसके बाद हमने एक अरे में इनपुट लिया है, ठीक है, और हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, और कोई इसमें कोई मतलब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं है। मैंने 5 एंटर किया। हाँ, ये क्या हुआ, किसी को पता चला कि क्या हुआ? जी, किसी को पता चला कि क्या हुआ अभी? मैंने 5 एंटर किया और प्रोग्राम बंद हो गया। गेट लाइन तो हुआ ही नहीं, स्ट्रिंग तो उसने लिया ही नहीं मुझसे, पूछा ही नहीं स्ट्रिंग का मेरे से। ये डायरेक्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग में प्रिंट क्या किया, कुछ भी नहीं। क्या हुआ यार, कोई बता सकता है कि क्या हुआ है? ये प्रॉब्लम समझ में आई कि प्रॉब्लम क्या है? गेट लाइन 4 तक है सर। नहीं, गेट लाइन 4 तक कैसे चले? ठीक है, गेट लाइन जो है वो हम 40 तक कर देते हैं। अब प्रॉब्लम सही हो जानी चाहिए। 5 एंटर करता हूं, अभी भी यही मसला है, अभी भी यही मसला है। क्या करें? ये क्या हुआ? वैसे गेट लाइन का कोई चक्कर नहीं था इसमें जी। सर जो आपने वैल्यू दी है नंबर की 5 दी है, तो 5 पे जैसे ही हमारे पास ये 4 नंबर आ रहे हैं, मतलब एंटर नंबर एंड, तो 5वें नंबर पे स्लैश एन आ जाएगा, तो वहाँ पे एंटर प्रिंट करें। 5वें नंबर पे सिलेक्शन आ जाएगा? सर नल वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि सर हमने वो यूजर से लिया है 5 एंटर, तो उसने 5 एंटर किया, तो उसका मतलब वो 5वें अच्छा नंबर पे अच्छा अच्छा, चले 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 चले, मेरा मुझे बताने दें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मैं खुद बता देता हूँ क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है, जब हम वेरिएबल एंटर करते हैं ना ऐसे, अब जब हम इस तरह से इनपुट लेते हैं ना, तो होता पता है क्या है, सी इन ए के अंदर इनपुट हुआ। अब जब हम कंसोल पे एंट्री करते हैं ना इसकी, जब भी हम इसको कंसोल पे एंटर करते हैं ना, तो कंसोल पे आपको मैंने कहा था जो भी हम एंटर करते हैं वो बफर में चला जाता है, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने एंटर किया 5 और 6, अब होगा क्या, पहले पहले कंसोल पे 5 जो है वो रीड होगा और वो ए में चला जाएगा, और वो रीड करता जाएगा जब तक उसे स्पेस या एंटर नहीं मिलता। अब आपको पता है 5 के बाद फौरन क्या है, स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर सिर्फ 5 आएगा, डन। और जब बी जो है वो कहां से स्टार्ट होगा, स्पेस के बाद। स्पेस के बाद मतलब कि अब जो है मुझे 6 इसमें रखना है, ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब इशू क्या है, यहां पे हमारे कोड में इशू क्या है? हमारे कोड में मसला ये है कि जैसे ही मैंने 5 एंटर किया ना, उसके बाद मैंने एंटर क्या किया, मैंने उसके बाद एंटर के बटन को प्रेस किया था। अब बफर में क्या पड़ा हुआ है, एंटर, इस जो मैंने एंटर प्रेस किया वो पड़ा हुआ है। अब क्योंकि गेट लाइन जो है उसका डेलिमिटर एंटर है, तो बफर से उसे क्या मिल रहा है, 5 के बाद एंटर मिल रहा है, 5 के बाद उसे क्या मिल रहा है, एंटर मिल रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो आगे वाली वैल्यू को वो समझ रहा है कि मुझे 5 मिल चुका है और एंटर मिल चुका है, इसका मतलब है मैंने स्ट्रिंग ले ली है। हालांकि उसने स्ट्रिंग कोई नहीं ली, हालांकि 5 के बाद उसने कुछ भी नहीं लिया, बट बफर में क्योंकि एंटर पड़ा हुआ था, 5 के बाद हमने एंटर प्रेस किया हुआ था, इसलिए उसे लग रहा है, उसे गलतफहमी हो रही है कि शायद मैंने इनपुट ले ली है, बट उसने इनपुट नहीं ली है। ये बात समझ में आई, मसला समझ में आया आपको? वो बफर से कंफ्यूज हो रहा है कि यार बफर में तो एंटर पड़ा हुआ है, एंटर का मतलब है कि मैंने सारी स्ट्रिंग ले ली है, चलें ठीक है ले ली है, नल रखवा दो, नल रखवा रहा है।
अगर इस अरे का अगर मैं पूछूं आपसे कि इस अरे में क्या सेव हो रहा है, तो इस अरे में सिर्फ नल सेव हो रहा है और कुछ भी सेव नहीं हो रहा। अब इस मसले लेकिन का वो हल तो क्या सिर्फ करैक्टर के लिए इस्तेमाल होगी, ये तो टीचर की है, टीचर वैल्यू बेटा? नहीं 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 नहीं, देखो एक मिनट। जब जैसे जैसे कोरोना वायरस जो है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं करती कि मैं वजीर आजम को हो रही हूँ या प्राइम मिनिस्टर सीएम को हो रही हूँ या किसी आम इंसान को हो रही हूँ। वैसे ही कंसोल जो है ना, उसको नहीं पता कि मैंने ये 5 कैरेक्टर में एंटर करना है, मैंने ये 5 इंटीजर में स्टोर करना है, मैंने किस में एंटर करना है। दे डोंट केयर। उससे सिर्फ एक चीज पता है, और वो है कि मुझे बफर से वैल्यू रीड करनी है। अब होगा क्या, जब ये प्रोग्राम आपका लिखा होगा ना, सीन क्या करेगा, 5 को रीड करेगा। जैसे ही 5 रीड किया उसने, उसके बाद क्या पड़ा हुआ है बफर में, एंटर। तो गेटलाइन क्या करता है, गेटलाइन जैसे ही गेटलाइन करेगा उसे एंटर मिलेगा बफर से। तो मसला ये है कि जब उसे एंटर मिला ना, वो समझेगा कि अब मुझे इनपुट नहीं लेनी, बट उसे इनपुट लेनी है। अगर फर्ज करें, एक मिनट, फर्ज करें, एक मिनट, फर्ज करें, एक अब मैं इसमें कॉमा रखता हूं और उसको चलाता हूं। अब देखें, अब मुझसे इनपुट मांग रहा है, अब मुझसे इनपुट मांग रहा है। अब इसका देखिए इनपुट आउटपुट क्या है, 5 और येलो। अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब ठीक क्यों आ रहा है, बता सकते हैं कि अब ठीक क्यों आ रहा है? वो आपने डेलीमिटर चेंज कर दिया ना उसका। क्योंकि मैंने इसका डेलीमिटर चेंज कर दिया है। बट जाहिर सी बात है, आप मुझसे सवाल पूछेंगे, जैसे पहले भी सवाल मुझसे पूछा गया कि सर अब अगर मैंने ऐसे ही एंटर करना हो, मैंने 5 एंटर करना हो और उसके बाद फौरन जो है वो मैंने कोई स्ट्रिंग एंटर करनी हो, तो क्या मैं वो एंटर नहीं कर सकता? जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके ख्याल में इसका हल क्या है इस प्रॉब्लम का? आपके ख्याल में इस प्रॉब्लम का हल क्या है? कौन सा प्रॉब्लम? ये वाला प्रॉब्लम कि 5 जैसे एंटर किया उसके बाद ये कुछ इनपुट ले ही नहीं रहा। एक हल तो मैंने बताया कि इसका डेलीमीटर चेंज कर दें। दूसरा हल क्या है कि कोई ऐसा तरीकेकार हो जिससे बफर जो है ना, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, या तो वो डिलीट हो जाए या वो इग्नोर हो जाए। तो आप लोग अब एक फंक्शन इस्तेमाल करोगे, ठीक है, जिसका नाम है cin.ignore। और ये cin.ignore फंक्शन क्या करता है, ये बफर से इग्नोर करवाता है। जब आपने ए के अंदर इनपुट ले लिया, उसके बाद जो भी बफर में पड़ा होगा उसे ये इग्नोर कर देगा। और जैसे आपको घर वाले नहीं कहते, जब आप फर्ज करें शादी वादी में जाते हो या कहीं ऐसे इवेंट में जाते हो, कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, तो घर वाले कहते हैं चुप करके उधर चले जाओ, उस तरफ मुंह कर लो, या इस तरफ आओ ही ना, ऐसे कहते हैं ना, या ऐसे कहते हैं मट्टी पाओ। तो बिल्कुल उसी तरह से ये इग्नोर क्या कहता है गेटलाइन को कि यार छोड़ दे तू, बस जो भी बफर में पड़ा है उसको छोड़ दे, तू इनपुट ले ले चुप करके। तो देखें क्या होता है। 5 एंटर किया जैसे मैंने, उसके बाद अब मुझे ये एंटर करने दे रहा है, पहले मुझे एंटर करने नहीं दे रहा था। हेलो, अब ये मुझे एंटर क्यों करने दे रहा है? एंटर इसलिए करने दे रहा है क्योंकि इसने जो बफर में पड़ा हुआ है सब कुछ इग्नोर करवा दिया है। ठीक है, प्लीज इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स में ना ले जाएं कि सर ऐसे वैसे। बस आप सिर्फ ये समझें कि जब भी हमें बफर इग्नोर करवानी हो, जब भी हमें ऐसे प्रॉब्लम आए, क्योंकि लैब के अंदर काफी ज्यादा बच्चों को मसले आएंगे कि सर हम नंबर एंटर कर रहे हैं, उसके बाद हम जब स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं ना, तो वो चल ही नहीं रहा प्रोग्राम। वो चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो बफर के अंदर उसे डेलीमीटर मिल रहा है और वो मसला कर रहा है। ठीक है, तो उसका हल क्या है कि हम बफर को इग्नोर करवा दें, cin.ignore से। क्लियर? सर ये अच्छा, जो बफर है सर जी जी सर जी सही जी है। तो फिर दोनों तरीके से हो सकता है कि अगर हम लोग एक डेलीवर रख दें कॉमा वाला, या जी, फिर ये रख दें, दोनों में से सकता कोई है। भी तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बट मैंने आपको क्या कहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने 5 एंटर करना है, उसके बाद कोई कामा शामा एंटर नहीं करनी है, उसके बाद आपने हेलो ही एंटर करना। ठीक है, तो कॉमा अगर डेलीमीटर होगा तो मुझे कॉमा एंटर करनी पड़ेगी, बट मैं नहीं चाहता। देखिए ना, आप जब फॉर्म फिल करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो वो आपको ये तो नहीं कहता कि आप इसमें कॉमा एंटर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है ना वो सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो फिर यूजर जो है ना उसको तो नहीं पता होगा कि आपने पीछे क्या मसले हैं। तो कॉमा वाला तरीका जो है ना अच्छा नहीं होगा।
बट कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं और बताता हूँ। इसमें गेट लाइन जैसे फंक्शन है ना, आपको इंटरनेट पे एक और फंक्शन मिलेगा गेट। गेट भी बिल्कुल गेट लाइन फंक्शन की तरह ही काम करता है। जैसे गेट लाइन फंक्शन है ना, वैसे ही काम करता है। अब जैसे ही मैंने ये बात की, आप लोगों के ध्यान में सवाल आएगा, सर फिर गेट और गेट लाइन में फर्क क्या है? ये फर्क मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि वो फर्क क्या है। फिलहाल गेट और गेट लाइन सेम ही चीज है। तो अगर अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, मेरी तरफ से लेक्चर खत्म है जी। अब पूछें आप लोग क्वेश्चन प्लीज।